जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। सोचिए, अगर आप इंजीनियर की पोस्ट पर नियुक्ति का फॉर्म भरें और कंफर्मेशन का जो मेल आपके पास आए, उसमें लिखा हो कि आपने नर्सिंग की परीक्षा का फॉर्म सफलतापूर्वक भर दिया है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जाहिर है, आप नर्वस हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। आखिर करियर का सवाल जो है, आप मेल करके शिकायत करेंगे, सोशल मीडिया में जाएंगे, अपनी आवाज उठाएंगे ताकि आपकी आवाज सरकार में बैठे या परीक्षा लेने वाले जो संस्थाएं हैं वहां बैठे जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे और गलती सुधारी जाए। लेकिन ये झारखंड है, यहाँ अगर लोग गलती करके मान ही लेते और फिर सुधार ही कर लेते तो बात ही क्या थी। लेकिन दुर्भाग्य से हम झारखंड में रहते हैं और यहाँ नियुक्ति देने का काम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और झारखंड लोक सेवा आयोग के जिम्मे है, जो कि अयोग्यता, अक्षमता, लापरवाही और लाल फीताशाही का जीता जागता नमूना है। कोई भी घटिया से घटिया विशेषण इन्हें दे डालिए, वो कम होगा इन संस्थाओं के लिए। खासकर जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी जी हैं। झारखंड के मुख्य सचिव रह चुके हैं, अच्छे अधिकारी माने जाते हैं, लेकिन वह भी जेएसएससी की हालत सुधारने में सफल होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में पंचायत सचिवों सहित अलग अलग विभागों के 2550 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। अच्छी बात है, करना चाहिए। लगभग 6-7 साल से इंतजार कर रहे इन 2550 परिवारों में आज खुशी आई होगी, मिठाइयां बटी होंगी। लेकिन अभी भी ऐसे लाखों छात्र हैं जो परीक्षाओं के इंतजार में हैं, और परीक्षाएं हैं कि होती हैं तो कभी घोटालों के कारण, कभी पेपर लीक के कारण और कभी नियोजन नीति में झोल के कारण रद्द हो जाती हैं। कभी विज्ञापन वापस ले लिए जाते हैं तो कभी ली हुई परीक्षा ही रद्द कर दी जाती है। जेएसएससी जेई के अभ्यर्थी भी ऐसी ही पीड़ा से गुजर रहे हैं। 2 बार परीक्षा हुई, लेकिन पहली बार पर्चा लीक हो गया तो परीक्षा रद्द हो गई। दूसरी बार परीक्षा ली गई तो नियोजन नीति ही कोर्ट ने रद्द कर दी, खारिज कर दी। लिहाजा अब तीसरी बार फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य जेपीएससी या जेएसएससी का अभ्यर्थी है तो मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। 2015 से जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा नहीं हुई है। 2016 में परीक्षा हुई थी, रिजल्ट भी निकला था, लेकिन आरक्षण का विवाद गहराया तो सरकार ने पूरी की पूरी वैकेंसी ही वापस ले ली। उसके बाद हर साल जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म निकालता है, अभ्यर्थी फॉर्म भरते भी हैं, लेकिन परीक्षा नहीं होती। एक बार फिर सीजीएल के फॉर्म भरे जा रहे हैं। 7 साल पहले जिन्होंने फॉर्म भरा था उनकी हालत का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। पहले रघुवर दास की सरकार ने 2016 की नियोजन नीति बनाई, हेमंत सोरेन ने उसे रद्द करके 2021 में नई नीति बनाई। इसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया तो कोर्ट ने इसे भी रद्द कर दिया। इसके बाद हेमंत सोरेन सरकार ने एक टेलीफोनिक सर्वे कराने का दावा किया और फिर उसके आधार पर 2016 के पहले वाली नियोजन नीति को लागू कर दिया, यानी एसटी, एससी और ओबीसी को मिलाकर 50% रिजर्वेशन, और इसमें जोड़ा गया ईडब्ल्यूएस का 10% और, तो कुल मिलाकर 60% सीटें आरक्षित कोटे की कर दी गई और 40% सीटें जनरल कोटे में रही। यही है 60-40 का फॉर्मूला, 60-40 की नीति, जिसका झारखंडी खतियानी छात्र विरोध कर रहे हैं और इसके पर अच्छी खासी राजनीति हो रही है। खैर, वो अलग मुद्दा है। तो फिलहाल जेएसएससी 2016 के पहले की नीति के आधार पर विज्ञापन निकाल रहा है। इनमें उन परीक्षाओं के विज्ञापन भी हैं जिन्हें कोर्ट द्वारा 2021 की नियोजन नीति को खारिज किए जाने के बाद रद्द कर दिया गया था। लेकिन छात्रों की शिकायत है कि इस बार फॉर्म भरने में उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जेएसएससी जेई यानी
जूनियर इंजीनियर परीक्षा के अभ्यर्थियों ने मुझसे अपनी समस्या साझा की है। वे पहले से ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी समस्याओं को उठा रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुन नहीं रहा है। छात्रों का कहना है कि हम जेएसएससी जेई के अभ्यर्थी एक ही परीक्षा 2 बार दे चुके हैं। पहली बार क्वेश्चन पेपर लीक हो गया और दूसरी बार हमारी परीक्षा नियोजन नीति रद्द होने के कारण रद्द हो गई। अब जेएसएससी जेई की परीक्षा तीसरी बार अगस्त महीने में संभावित है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पिछले हफ्ते शुरू हो चुकी है। लेकिन जेएसएससी की व्यवस्था इतनी घटिया है कि फॉर्म भरने में ही कई परेशानियां आ रही हैं। अभ्यर्थी कहते हैं कि पेमेंट करने से लेकर डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने तक कोई भी काम एक बार में ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। छात्र पिछले 1 सप्ताह से लगातार आयोग को ईमेल और फोन के माध्यम से सूचना दे रहे हैं, शिकायत भी कर रहे हैं, पर आयोग की लचर व्यवस्था सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। हजारों ईमेल करने के बाद पेमेंट करने और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रक्रिया में कुछ हद तक सुधार हुआ है, लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी बरकरार है और इस समस्या के कारण परीक्षार्थियों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने आखिर किस परीक्षा का फॉर्म भरा है, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद आयोग से जो कंफर्मेशन का ईमेल आ रहा है वह जूनियर इंजीनियर के फॉर्म के लिए नहीं, बल्कि रिम्स की नर्सिंग परीक्षा के लिए आ रहा है। फॉर्म के प्रिंट आउट में भी GNRCE ब्रैकेट में नर्सिंग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इस एक्नॉलेजमेंट में। ऐसे में अभ्यर्थियों को अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इस कारण किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। कैंडिडेट्स का कहना है कि वे लगातार आयोग की हेल्पलाइन में इसकी सूचना दे रहे हैं और सूचना दे देकर आज ही जा गए हैं, थक गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। फॉर्म भरा जा रहा है इंजीनियरिंग का और एक्नॉलेजमेंट आ रहा है नर्सिंग का। छात्र अब ये भी कह रहे हैं कि जब एक फॉर्म भरने में इतनी दिक्कत हो रही है तो क्या आयोग बिना किसी गड़बड़ी के परीक्षा करवा पाएगा, क्योंकि यही परीक्षा जेएसएससी जेई की परीक्षा एक बार पेपर लीक के कारण भी रद्द करनी पड़ी है। तो आपको बता दें कि आज हेमंत सोरेन जो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं उसके लिए जेएसएससी ने मई 2017 में विज्ञापन दिया था पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक पद के लिए। इसकी परीक्षा 2018 के जनवरी-फरवरी महीने में हुई थी और यह परीक्षा 2016 में रघुवर दास सरकार की बनाई हुई नियोजन नीति के आधार पर ली गई थी। इस नीति में झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों में यानी शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में सभी पद स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किए गए थे, जबकि 11 गैर अनुसूचित नॉन शेड्यूल्ड जिलों में कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकता था, वहां कोई ऐसी बाध्यता नहीं थी। परीक्षा हो गई, रिजल्ट निकल गया, दस्तावेजों का वेरिफिकेशन भी 2019 में हो गया, लेकिन सोनी कुमारी ने 2016 की नियोजन नीति को चैलेंज कर दिया शिक्षक नियुक्ति मामले में और ये मामला अदालत तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MR शाह की खंडपीठ ने राज्य सरकार को पंचायत सचिवों की राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस नियुक्ति के मामले को भी शिक्षक नियुक्ति के साथ जोड़ते हुए मेरिट लिस्ट बनाने को कहा था। तो नियुक्ति का विज्ञापन निकला 2017 में। परीक्षा, रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब रघुवर दास के कार्यकाल में हुआ। उसके बाद मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने प्रक्रिया में सुधार कर नई मेरिट लिस्ट बनाने का और नियुक्ति करने का आदेश दिया और अब नियुक्ति पत्र बांटकर हेमंत सोरेन क्रेडिट ले रहे हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ हमारी ही सरकार एक ऐसी है जो नौकरी दे रही है, बाकी तो सब जगह नौकरियां घट रही हैं। इस सरकार ने वादे बड़े बड़े किए थे। 2021 के वर्ष को नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, लेकिन नियुक्तियां हुई नहीं। अब पुरानी नियुक्तियां लटकी थी, अब कोर्ट का फैसला आने के बाद जैसे तैसे क्लियर हो रही हैं और उन्हें ही नियुक्ति पत्र बांट बांट कर सरकार उपलब्धियों में गिना रही है, कॉलर ऊंचा कर रही है और कह रही है कि सिर्फ हम ही नौकरियां दे रहे हैं, जबकि नौकरी इस सरकार ने तो दी नहीं है। विधायक और मंत्री कम पढ़े लिखे हैं, उनको लगता है कि विज्ञापन दिखाकर पुरानी परीक्षाओं का नियुक्ति पत्र बांटकर वे जनता को बरगला लेंगे तो इस पर सिर्फ हंसा जा सकता है, क्योंकि जिन्होंने परीक्षा दी है उन्हें तो पता ही है कि उन्हें नौकरी किसके कारण मिल रही है। इसका श्रेय किस सरकार को जाता है? और मेरे हिसाब से तो इसका श्रेय कोर्ट को जाता है, क्योंकि कोई भी सरकार हो नियोजन नीति नौकरी देने के लिए नहीं बनाती है,
वह तो अपने कम पढ़े लिखे और अपने अंधभक्त समर्थक वर्ग को खुश करने के हिसाब से नीतियां बनाती है। और जाहिर है कि जो नीति लोगों को खुश करने के लिए बनेगी वह संविधान और कानून की कसौटी पर खरी नहीं उतरेगी। और हर सरकार यही करती आई है। इसलिए जेएसएससी जेईई के अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि फॉर्म भर रहे हैं इंजीनियर का और कंफर्मेशन ईमेल आ रहा है नर्सिंग का। कहीं इंजीनियर की परीक्षा में नर्सिंग के ही सवाल न पूछ दिए जाएं। झारखंड में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर पाना मुश्किल है यहाँ। इन सब में बस हम जैसे छात्र ही परेशान होकर रह जाते हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। सब कुर्सी पर बैठकर खून चूस रहे हैं और अपना पेट बड़ा करने में लगे हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके मुझे जरूर बताइए और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।